सच्चाई से समझौता नहीं, सवाल हर सत्ता से। अगर आप भी चाहते हैं निष्पक्ष और जमीनी खबरें तो अभी सब्सक्राइब कीजिए तिजारा मीडिया को, जहां हर खबर है तथ्य के साथ, तेजी के साथ। चुनाव आयोग की पहल, बिहार में निष्पक्ष चुनाव के लिए 18 नई योजनाएं। चुनाव आयोग ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए 18 नई पहलें शुरू की हैं। इनमें मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाना, ECINET डिजिटल प्रणाली की शुरुआत और मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण शामिल है। बिहार चुनाव 2025, आरजेडी और एनडीए के बीच सोशल मीडिया पर जुबानी जंग। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आरजेडी और एनडीए के बीच सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे के नेताओं पर व्यंग्यात्मक वीडियो और पोस्ट के माध्यम से निशाना साध रहे हैं। बिहार में अवैध हथियार तस्कर गिरफ्तार। कटक से जुड़े तार विशेष कार्यबल STF ने बिहार में एक अवैध हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसका संबंध ओडिशा के कटक में पहले पकड़े गए अवैध हथियार गिरोह से है। आरोपी के पास से कई हथियार बरामद किए गए हैं। सिवान में सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत। जांच जारी। सिवान जिले के सिसई गांव के पास एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के अनुसार तेज रफ्तार वाहन के कारण यह हादसा हुआ। बिहार में मौसम विभाग का अलर्ट, 12 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। भारतीय मौसम विभाग ने बिहार के 12 जिलों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई है। इन जिलों में पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा आदि शामिल हैं। तेज हवाएं 60 किलोमीटर घंटा तक चल सकती हैं। राज्य के अन्य हिस्सों में भी हल्की बारिश और 40 किलोमीटर घंटा की हवाओं की संभावना है। पंजाब हरियाणा जल विवाद की सुनवाई, 26 मई तक स्थगित। पंजाब और हरियाणा के बीच जल बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद की सुनवाई हाईकोर्ट ने 26 मई तक स्थगित कर दी है। इस मुद्दे पर दोनों राज्यों के बीच तनाव बना हुआ है। हरियाणा में जुआ विरोधी कानून अधिसूचित। हरियाणा सरकार ने हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक गैम्बलिंग बिल 2025 अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक जुए को रोकना है। इससे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी प्रभाव पड़ सकता है। मुख्यमंत्री सैनी ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 प्रस्तुत किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने नीति आयोग की बैठक में विजन डॉक्यूमेंट 2047 प्रस्तुत किया, जिसमें राज्य के दीर्घकालिक विकास की रूपरेखा दी गई है। राज्य कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर नीति लागू। हरियाणा सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू की है। इससे स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। हरियाणा में कोविड-19 मामलों में वृद्धि, विशेष व्यवस्था की गई। हरियाणा में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के चलते सरकार ने विशेष प्रबंध किए हैं। हालांकि अधिकारियों ने जनता से घबराने की बजाय सतर्क रहने की अपील की है। काशी रोपवे परियोजना, अगस्त 2025 तक शुरू होने की संभावना। वाराणसी में काशी रोपवे परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ये भारत का पहला सार्वजनिक परिवहन रोपवे होगा, जो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को गोदौलिया चौक से जोड़ेगा। इसका उद्घाटन अगस्त 2025 में होने की उम्मीद है। सच्चाई से समझौता नहीं, सवाल हर सत्ता से। अगर आप भी चाहते हैं निष्पक्ष और जमीनी खबरें तो अभी सब्सक्राइब कीजिए तिजारा मीडिया को, जहां हर खबर है तथ्य के साथ, तेजी के साथ। बफर में सफर योजना से इको टूरिज्म को बढ़ावा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बफर में सफर योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य को इको टूरिज्म हब बनाना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इस योजना के तहत वन्य जीव क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहित किया जाएगा। पूर्व रेलवे कर्मचारी ने CBI अधिकारी पर तीर से हमला किया। लखनऊ में एक पूर्व रेलवे कर्मचारी ने अपनी बर्खास्तगी का बदला लेने के लिए CBI अधिकारी पर तीर से हमला किया। हमला कार्यालय के बाहर हुआ और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नोएडा में 55 वर्षीय महिला को कोविड-19 संक्रमण। नोएडा में एक 55 वर्षीय महिला का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। उन्हें होम क्वारंटीन में रखा गया है और स्वास्थ्य विभाग ने उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान शुरू कर दी है। भीषण आंधी तूफान से 56 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में बुधवार रात से गुरुवार तक आए भीषण आंधी तूफान में कम से कम 56 लोगों की जान चली गई। इस प्राकृतिक आपदा से बुनियादी ढांचे और फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। राजस्थान में कोचिंग सेंटरों के लिए नया कानून प्रस्तावित। राजस्थान सरकार ने कोचिंग सेंटरों के संचालन को नियंत्रित करने के लिए राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन अधिनियम 2025 प्रस्तावित किया है।
राजस्थान में कोचिंग सेंटरों के लिए नया कानून प्रस्तावित। राजस्थान सरकार ने कोचिंग सेंटरों के संचालन को नियंत्रित करने के लिए राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन अधिनियम 2025 प्रस्तावित किया है। इसका उद्देश्य छात्रों के हितों की रक्षा और गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करना है। स्वामी रामदेव ने योग को जीवन शैली में शामिल करने का मंत्र दिया। स्वामी रामदेव ने आज के योग सत्र में योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए हिट फॉर्मूला साझा किया। उन्होंने कहा कि नियमित अभ्यास से जीवन शैली संबंधी बीमारियों से बचा जा सकता है। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण अधिनियम 2025 प्रस्तावित। राजस्थान सरकार ने कोचिंग सेंटरों के संचालन को नियंत्रित करने के लिए राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन अधिनियम 2025 प्रस्तावित किया है। इसका उद्देश्य छात्रों के हितों की रक्षा और गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करना है। रामजल सेतु लिंक परियोजना को नई पहचान। पूर्वी राजस्थान में जल संकट को दूर करने के लिए पूर्व में प्रस्तावित पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना को अब रामजल सेतु लिंक परियोजना के नाम से जाना जाएगा। यह परियोजना 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना में तेजी। कोटा में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य में तेजी आई है। परियोजना की कुल लागत लगभग 1507 करोड़ रुपए है और ये एयरबस A320 जैसे विमानों के संचालन के लिए तैयार किया जाएगा। जयपुर में आज IPL मैच पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच IPL मैच खेला जाएगा। दिल्ली के ऑलराउंडर अक्षर पटेल की उपलब्धता पर संदेह है। राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं के परिणाम जल्द घोषित होंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSE जल्द ही 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित करेगा। छात्र राज edu.rajasthan.gov.in का लिंक पर अपने परिणाम देख सकेंगे। बीकानेर में चालक को JCB से उल्टा लटकाकर पीटा गया। बीकानेर जिले के ब्यावर में एक चालक को डीजल चोरी के संदेह में JCB से उल्टा लटकाकर पीटा गया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी तेजपाल सिंह को गिरफ्तार किया है। बीकानेर में भीषण गर्मी 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर जिलों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग ने पश्चिमी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि पूर्वी क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशन में चलाए जा रहे त्याग अभियान गिव अप अभियान के तहत राजस्थान में लगभग 20 लाख लोगों ने इस योजना को छोड़ा है, जबकि लगभग 27 लाख लोगों ने अपना फ्री राशन योजना में जुड़वाया है। राजसमंद जिले के कांकरोली थाना क्षेत्र में स्थित भावा बस स्टैंड के समीप शनिवार प्रातः एक भीषण सड़क दुर्घटना घटित हुई, जिसमें 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा 20 से अधिक लोग घायल हो गए। सौरभ की हत्या में जेल में बंद पत्नी मुस्कान रस्तोगी कपड़े सिलने का काम कर रही है, जबकि उसका प्रेमी साहिल खेती कर रहा है। मुस्कान सिलाई के रुपयों से मिलने वाले पैसे से अपना केस लड़ेगी। देश भर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। कहीं तेज धूप से धरती आग की तरह सुलग रही तो कहीं झमाझम बारिश से मौसम में राहत है। इस बीच केरल में आज शनिवार को 8 दिन पहले मानसून ने दस्तक दे दी है। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो फ्लाइट को भीषण टर्बुलेंस के कारण 21 मई को श्रीनगर में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। यह फ्लाइट जब अमृतसर के ऊपर से गुजर रही थी तब पायलट ने हल्का टर्बुलेंस महसूस किया। देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे माली, सफाईकर्मी, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, डिलीवरी एजेंट, रेहड़ी पटरी वाले आदि। ये लोग रोज मेहनत करते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी के लिए उनके पास कोई पेंशन या आर्थिक सुरक्षा नहीं होती। देश के कई इलाकों में कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसके चलते सरकारों ने चिंता जताई है और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकार ने एडवाइजरी जारी कर सभी अस्पतालों को सतर्क रहने और कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। जब पूरी दुनिया भारत पाकिस्तान के बीच के तनाव से राहत की सांस ले ही रही थी, जब रूस और यूक्रेन की युद्धभूमि से पहली बार शांति वार्ता की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी थी, तभी पश्चिम एशिया से एक और भयावह तूफान उठ खड़ा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज 22वें BSF अलंकरण समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने BSF जवानों के शौर्य की कहानी को बताया। साथ ही भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी उन्होंने बात की।